शामिल खान के बंदे देखे मैंने वहां पर, और इसको साथ लेकर जाना। ये लाला लड़की को लेकर कहां जा रहे हैं, वो भी अकेले? गाड़ियां निकालो, लाला के पीछे जाएंगे। जाओ। आजो आजो, कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। मेरी बच्ची क्या बनेगा? बस आंटी दुआ करें, अल्लाह ताला सब खैर खैरियत से रखे। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। चल। देख इन दोनों कब्रों को, इन्हें भी तेरी तरह फराज यहां लेकर आया था। एक ने मुझसे झूठ बोला था, मर गई। दूसरी ने यहां से भागने की कोशिश की, वो भी जिंदा नहीं बची। और तू अगर आज जिंदा है तो मेरी वजह से, इस नजर, इस दिल की वजह से, उस इश्क की वजह से जो मैं तुझसे कर बैठा हूं। तेरे झूठ को नादानी समझकर माफ कर दिया है मैंने, वरना ये
तीसरी कब्र देखने के लिए तू आज जिंदा नहीं रहती। तो तीसरी कब्र खुद वाले खान। क्योंकि मैं तो यहां नहीं रुकने वाली। जिद ना कर, ना कर जिद। मेरी मोहब्बत ने अगर तुझसे आंखें फेर ली तो तेरा इकरार भी तेरे लिए बेकार हो जाएगा। ना कर जिद। जिद नहीं है खान, एक औरत का फैसला है। शाहजमान, तुम लोग जानते नहीं हो, एक इलाके का सरदार दूसरे सरदार के इलाके में आ सकता है। मेरी आंखों में देखकर बता, क्या करने आया यहां? पुप्पी से मिलने आया हूं। शाहजमान, लेकर जा इसे। चल। बिहारी, लेकर जा इसे। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू, सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। वालेकुम सलाम। रिजवान, वो नौशीन की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा बेटा, जल्दी आना। बेटा, बच्ची कब तक इस तरह माँ के बगैर हम लोगों के पास रहेगी? कोई पता नहीं चला अश्विन का। नहीं अम्मा, ना पता चला और ना मालूम है कि वो कहाँ है। मैं तो कहती हूँ कि थाने में जिस नंबर से कॉल आई थी ना, उस नंबर पे फोन करके देखो, या फिर अश्विन के दोस्तों से राब्ता करो। हो सकता है कि वो किसी से राब्ते में हो। ये लो बेटा, ये देख लो इसमें नंबर।
नहीं आंटी, इसमें तो सिर्फ 2 दिन की कॉल रिकॉर्ड है, दीजिए। हाय अब क्या होगा मेरी बच्ची? आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ये क्या है? पहले तुम्हारे पास इंटरनेट है इसमें? इसमें इंटरनेट है, मुझे एक मैसेज करने दोगे प्लीज? सिर्फ एक मैसेज करना है और कुछ नहीं, प्लीज दे दो एक मैसेज के लिए। नहीं, खुदा का वास्ता है, एक मैसेज करने दो, फोन दे दो प्लीज, मुझे एक मैसेज करने दो। किसी को बताओगे नहीं? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज दे दो। यहाँ का एड्रेस बताओगे क्या है? कोई फायदा नहीं यहाँ का एड्रेस देने का, यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद को। ये ट्राइबल एरिया है। कहाँ थे भाई? से कॉल्स कर रही थी मैं तुम्हें, अजीब नंबर भी ऑफ किया हुआ है। हाँ, वो बैटरी खत्म हो गई थी, तुम यहाँ फेरी तो है। पता है कितनी मुश्किल से पहुंचू मैं यहाँ पर। हुआ क्या है? ये देखो, ये क्या है? अश्विन का मैसेज आया था फेसबुक पे, वो बहुत मुसीबत में है, तुमसे माफी के साथ साथ मदद भी मांग रही थी। कोई रिप्लाई आया तो मुझे बताना प्लीज, मुझे बता देना। आएगा रिप्लाई, आएगा। मैं हर वक्त इसे ऑन नहीं रखती, बस रात में चैट करती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पता कि मेरे पास फोन है। कहाँ से आया तुम्हारे पास ये फोन? ये मुझे फराज ने गिफ्ट किया था। जानती भी हो कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है वो? वो धोखा सिर्फ मुझसे मिलने के लिए देता है।
और कितने लोगों को वो अपनों से जुदा करता है सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। मैंने समझाया है उसे। आज भी मेरी बात हुई है उससे इस बारे में, मगर वो भी क्या करे। उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है मुझसे मिलने का। हैरत है, इस घटिया शख्स को तुम जैसी लड़की मिल कैसे गई। फराज मेरे साथ पढ़ता था, मैंने बाबा से बोल के उसे जॉब दिलाई थी। अब की बार उसने वादा किया है वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। वादा? एक धोखेबाज इंसान ज्यादा देर तक वफादार नहीं रह सकता। मुझे यकीन है अपने प्यार पे। फराज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। यकीन मैंने भी किया था उस पर। क्या किया उसने मेरे साथ? बेच दिया मुझे यहाँ लाके। तुम्हारा रिप्लाई आ गया है। यहाँ का पूरा एड्रेस क्या है? खुद लिख दोगी? प्लीज जल्दी से लिख दो। यहाँ का एड्रेस किसी को मत दो, क्योंकि जो भी यहाँ तुम्हारे पीछे आएगा ना तो मारा जाएगा। तुम भी मारी जाओगी। मरना मंजूर है। ये लो चाय ले लो। देख लो चीनी ठीक है? लो आ गया रिप्लाई। देखा, गुल हयात खान, ये नाम मैंने कहाँ लिखा हुआ देखा है? कितनी खिदमत करवाएगा तू मुझसे? इतना तो तूने बचपन में मुझे नहीं संभाला होगा जितनी इस बुढ़ापे में तू अपनी खिदमत करवा रहा है मुझसे। उगता गया हूं, बाप की खिदमत कर करके किसी नौकर को लगा दे इस काम पर। जिस काम में मेरा दिल नहीं मानता वो मैं नहीं करता, ये बात तू जानता है। और जब मैं तेरी खिदमत करता हूं ना तो तेरी बेचारगी देखकर मुझे अपने बचपन की लाचारगी याद आती है। सोचता हूं कि तू कितना उकता जाता होगा मेरी जिद पर। तेरा दिल चाहता होगा कि थप्पड़ रसीद करूं, लेकिन फिर तुझे तरस आ जाता हूं। मेरा भी दिल चाहता है कि तेरी जिद पर तुझे गोली से उड़ा दूं। लेकिन तरस आ जाता है मुझे, जैसे तुझे आ जाता होगा। कितनी मिलती हैं हमारी आदतें, बस नसीब नहीं मिलते। देखना, खुदा ने तुझे 3 बेटे दिए, एक कत्ल हो गया, 2 जिंदा हैं, और मुझे डायरेक्ट बेटी दे दी।
डाल दिया ना नसीब की कुंडली में फर्क। दुआ करना मेरे लिए। अरे तू क्या दुआ करेगा, तेरे तो हाथ ही आपस में नहीं जुड़ते। तेरी तो दुआ भी कमजोरी की वजह से गिर जाती होगी। इधर उधर की बातें करके वो बात कर जो बात तेरे दिल पर बोझ बन गई है। क्या बात करूं तुझसे मैं, क्या बात करूं? अपने दिल का बोझ तुझसे उठाया नहीं जाता, मेरे दिल का बोझ क्या उठाएगा? तो फिर जाके अपनी माँ की कब्र पे रो ले, क्योंकि बाप के सामने तो तू रो नहीं सकता है। बेटा था तो रो लेता था, जब से खान बनाऊं गुंजाइश नहीं रही। साहब ये कोई आदमी आया था, खान साहब का नंबर मांग रहा था। ये यहाँ क्या करने आ गया? जी साहब। हाँ नहीं कुछ नहीं, अगली दफा आए तो उसे कहना कि यहाँ कोई नहीं रहता। जाओ। थैंक तू कहाँ गई थी? कल भी मैंने तुझे देखा था, आज फिर गई? क्या करने जाती है ऊपर? क्या करने जाती है ऊपर? औरत को उठा कर लाना, जबरदस्ती शादी करके बच्चे की मां बना देना, ये फख्र था हमारे कबीले का। अब ये कुछ अनोखा ही हो रहा है यहाँ। चठाल जैसे नौजवान डरते थे जिसको देखकर, अब वो अपनी जान देने पे तुला हुआ है। आशिक बन गया ना मुराद। और ये सब उस औरत का कसूर है। तो बाबा जान मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? कल हयात वापिस आएगा, भगा दे उसे। तू तो वो बच्चे भी जिंदा लाश है। इल्जाम लगने पर दफनाने के काबिल हो जाएगी।
तुम अपने हवासों में भी हो कि नहीं? एक तो इतने खतरनाक इलाके में मैं तुम्हारे अकेले जाने के ही खिलाफ हूँ। ऊपर से तुम नौशीन को भी लेके जा रहे हो बेटा। मुझे तो तुम्हारी ये तुक समझ नहीं आ रही। मुझे भी। अश्विन चलो यार, 8:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, 9 बजे का शो है, निकलना है हमने। कम ऑन। आई नो, लेकिन अभी अभी बहुत मुश्किल है यार। ऑफिस से कॉल आई है, ये मेल भेजना बहुत लाजमी है। अभी तो मैं शो का सोच भी नहीं सकती। प्लीज अंदर जाके मुझे लैपटॉप पकड़ा दो। लैपटॉप कैसे ला दूं? अब मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, तुम ऑफिस का काम लाए क्यों घर पे? सारा का सारा वीकेंड खराब हो जाएगा यार। मैं ऑफिस का काम घर पर लेकर आई हूँ। आज अगर मजबूरी में पहली बार ऑफिस से कॉल आ ही गई है कि ये मेल भेजना जरूरी है, तो मैं ऑफिस का काम लेकर आई हूँ। मैं वीकेंड पर बात कर रही हूँ तुम्हारा। हद है रिजवान, खुद जो 3-3 घंटे रात को लैपटॉप लेके बैठे रहते हो, मैं कंप्लेन करती हूँ? सो जाती हूँ ना मैं भी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं। मैं भी बहस नहीं कर रही। शो बाद में भी देख सकते हैं, मेल बाद में नहीं हो सकती। अश्विन तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाला करूं। आज जब मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा हूं तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए। हाँ नहीं है यार मेरे पास टाइम। प्लीज लैपटॉप ला दो। नहीं लाना मैं खुद ले आऊं जाके। दिख भी रहा है फिर भी। मूवी देखने चली जाऊं मैं पहले। भागना आता है तुम्हें? बोलो, भागना आता है तुम्हें? हाँ। सिर्फ आज की रात है तुम्हारे पास। तुम इस इलाके से भाग सकती हो। लेकिन नहीं, कुलहयात आज की रात यहाँ नहीं है। तुम उस दरवाजे से भाग सकती हो। अगर नाकाम हो गई तो मेरी इस कुर्बानी को मत भूलना। आ, इस दरवाजे से निकल जा।
मोरे, ऐसा क्यों किया तुमने? उसको कैद से आजादी दिलाई है मैंने। आजादी नहीं, उसकी जिंदगी दांव पे लगा ली तुमने। यहाँ कैद में रहती, कम से कम जिंदा तो बच जाती। एक औरत होकर औरत पर इतना जुल्म कैसे किया मोरे? क्योंकि मैं तेरे आशिक बाप की माशूका की गुलामी नहीं कर सकती थी, इसलिए भगाया मैंने उसे। नसीब अच्छे हुए तो वो बच जाएगी, वरना मरना तो उसका मुकद्दर है।